हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्यून अमित में। और दोस्तों, आज आपके सामने एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के। और आज की जो हमारा कंटेंट है वो है एम एस ऑफिस से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आप सबने एम एस एक्सेल का नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो हमारे पास एम एस एक्सेल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें आपको एम एस एक्सेल्स की एकदम बेसिक से सारी जानकारी मिलने वाली है। जब भी हम एम एस एक्सेल ओपन करते हैं तो उसमें एक विंडो ओपन होती है और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग दी गई होती हैं। तो सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में जानने से पहले हमें उनका नाम पता होना ज़रूरी है और उनका काम पता होना ज़रूरी है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो यही सब बताने वाली है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक मिलती रहें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो आप सीखने वाले हो वो है हमारा कि आइडेंटिफिकेशन द पार्ट्स ऑफ एक्सेल विंडो। जो हमारी एक्सेल विंडो में सारी चीज़ें आती हैं उनके नाम क्या होते हैं, सेल क्या होता है, और उसके बाद में वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंस क्या है, और अगर हमें एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाना है तो हम उस कैसे स्विच कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं। आपके सामने एक एक्सेल विंडो खुली हुई है, जैसा कि आपने देखा होगा। तो कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आता है हमारे। तो सबसे टॉप में देखें तो कुछ टूल बार्स दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं, फार्मूला बार दिया गया हुआ है, वर्कशीट के बारे में दिखाया गया हुआ है, हमारे सेल क्या होता है, कॉलम हेडिंग क्या है, रो हेडिंग क्या है, और नेविगेशन बटन का काम क्या होता है, और शीट टैब्स क्या हैं। तो ये दोस्तों, यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ दिखाई गई हुई हैं। मैं इन सारी चीज़ों को वन बाय वन लेकर के चलता हूँ और आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं वर्कबुक क्या है। वर्कबुक को हम लोग स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी हम एक इमेज एक्सेल ओपन करते हैं, जो हमारी शीट ओपन होती है, जिस सीट पे हम लोग काम करते हैं उस सीट को हम लोग वर्कबुक या वर्कशीट के नाम से जानते हैं। वर्कशीट और वर्कबुक में जो डिफरेंस है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है टाइटल बार। जब भी एम एस एक्सेल ओपन करते हैं तो सबसे टॉप में जो हमारा पड़ा होता है डेटा, उसको हम लोग टाइटल बार के नाम से जानते हैं। अगर वो एम एस एक्सेल की शीट है तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आएगा, अगर वो किसी और प्रोग्राम में है तो वो वहाँ पे उस प्रोग्राम का नाम दिखाएगा, और जिस नाम से हमने सेव कर रखी होंगी फाइल उसका नाम दिखाएगा। तीसरा है हमारा मेनू बार। मेनू बार में दोस्तों करीब हमारे 10 अलग अलग मेनू दिए गए हुए हैं, जैसे फाइल मेनू हो गया, एडिट मेनू हो गया, व्यू हो गया, इंसर्ट हो गया, फॉर्मेट मेनू। तो ये दोस्तों, ये सारे एम एस एक्सेल के मेनू बार में आते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों टूल बार। अब इन मेनू बार के अंदर जब हम ओपन करेंगे तो हमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, और इन सभी ऑप्शंस को हम लोग टूल बार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉलम। दोस्तों, जो भी हमारी ए बी सी डी ये सारी डिटेल्स पड़ी होती है वो हम कॉलम के नाम से जानते हैं। और हर एक स्प्रेडशीट में हमें 256 कॉलम्स मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ए बी सी डी होती है, ऐसे हम लास्ट में पहुंचेंगे जा करके तो हमें 256 अलग अलग कॉलम्स मिलेंगे, और हर एक कॉलम का अपना एक अलग नाम होता है। उसके बाद आते हैं रो में। दोस्तों, जो हमारी 1 2 3 नंबर्स पड़े होते हैं लेफ्ट साइड में, वो हमारे रो को दर्शाते हैं। और अगर एक स्प्रेडशीट की बात की जाए तो जो नंबर ऑफ रोज की संख्या है वो है 65,536 होती है। नेक्स्ट है नेम बॉक्स। ये हमारा जो एड्रेस होता है वो आपको टॉप लेफ्ट साइड में मिलता है। B3 का मतलब है कि यहाँ पे रो नंबर 3 है और कॉलम नंबर 20 सिलेक्ट किया गया हुआ है। फार्मूला बार आपको FX के नाम से दिखाएगा, और जो भी फार्मूला लगा होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। सीट टाइप्स की बात की जाए दोस्तों, तो हमारा एक वर्कबुक में 3 सीट डिफ़ॉल्ट होती हैं। जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं तो मोस्टली केसेस में हमारी 3 शीट एक साथ दिखाई देती हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नेविगेशन बटन। नेविगेशन बटन का जो काम होता है वो होता है हमारा कि ये हमें
एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करती है। जैसे कि नेविगेशन बटन अलाउ यू टू मूव द अनदर वर्कशीट इन द एक्सेल वर्कबुक। हम एक जगह काम कर रहे हैं, हमें दूसरी जगह पहुंचना है, उसमें डिस्प्ले करना है, तो हम नेविगेशन बटन का यूज करते हैं। इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे प्रीवियस में जाना है, नेक्स्ट में जाना है और लास्ट वर्कबुक में जाना है, तो हम नेविगेशन बटन की हेल्प से जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल। जी हाँ, सेल जो दोस्तों बनता है वो हमारा रो और कॉलम से मिल कर के बनता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा सेल बना हुआ है वो B3 से मिलकर के बना है, यानी यहाँ पे जो कॉलम है वो हमारा B है और जो हमारा रो है वो तीसरी है, तो B3 से यहाँ पे हमारा सेल बना है। तो जैसे ही हम किसी दूसरे जगह पहुँचेंगे इस सेल का एड्रेस चेंज हो जाएगा। MS एक्सेल में हर एक सेल का एड्रेस एक यूनिक होता है, अलग होता है, वो किसी के साथ में कॉमन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों वर्कबुक और वर्कशीट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों एक टाइम पे हम एक ही वर्कशीट पे काम करते हैं, तो जब हम MS एक्सेल ओपन करते हैं तो हमें 3 शीट नज़र आती हैं। तो हर एक इंडिविजुअल शीट को हम लोग वर्कशीट के नाम से जानते हैं, लेकिन जो वर्कबुक होती है वो कई सारी वर्कशीट का कॉम्बिनेशन होती है, यानी एक से ज़्यादा जहाँ पे हमारी वर्कशीट हो जाती हैं तो उसको हम लोग वर्कबुक के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वर्कबुक की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि वर्कबुक इज मेड ऑफ 3 वर्कशीट, जो अभी मैंने आपको बताया हुआ। वर्कशीट आर लेबल्ड शीट 1, शीट 2, शीट 3 जो डिफ़ॉल्ट होती हैं और इस नाम से आती हैं। और ईच एक्सेल वर्कशीट इज़ मेड ऑफ कॉलम एंड रो, हमेशा एक रो और कॉलम से ही हमारी चीज़ें बनी होती हैं। हमें एक शीट से दूसरी शीट में या तीसरी शीट में जाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों पहुँच सकते हैं। जी हाँ, अगर हमें शीट 1 पे काम करना है तो शीट 1 पे क्लिक करेंगे, शीट 2 में जाना है तो शीट 2 पे, और शीट 3 में, तो हम क्लिक करके अपनी 1 बाय 1 करके शीटों में जा सकते हैं। उसके बाद सेल डिटेल में आते हैं दोस्तों, कुछ टर्म्स इसके भी। जो हमारा एक सेल सेलेक्ट होता है वो हमारा, उसको हम लोग शेल पॉइंटर के नाम से जानते हैं, जो चारों तरफ से उसको कवर करता है वो शेल पॉइंटर होता है। रो हेडिंग जो नंबर्स की होती है वो रो हेडिंग होती है, और सेल का एड्रेस यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ विजुअल होता है, और कॉलम जो है हमारा वो लेटर्स पे ABCD की तरह चलता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सेल C3 यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है तो उसका एड्रेस दिखा रहा है। हमेशा एक ये यूनिक ही होता है सेल हमारा, और वही दिखाएगा जो हमारा सेल एक्टिव होता है, और ये डार्क करके हम लोग यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम लोग शेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार हमारा दोस्तों वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल भी होता है। जब हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना होता है तो हम लोग वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज करते हैं, और जब हमें लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आना होता है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज करते हैं दोस्तों। और तो ये दोस्तों हमारा कुछ जो बेसिक सी जानकारी थी MS एक्सेल के बारे में। एक काम करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, पहले हमें इनके नाम के बारे में पता होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में कवर की हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है MS एक्सेल से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं उन पे वीडियो बनाऊँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में समझा सकूँ। तो आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा, और फिर आपसे मैं मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।